करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नामा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि व्यक्ति शक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आज के सत्र में सभी भक्तों का। आज हम भगवत गीता के 15वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। हमने कल अध्याय 14 देखा, जिसका हमने ट्रैप करके एक्रोनिम से याद रखा था। T stands for three modes. R stands for race for prominence, स्पर्धा होती है। तीसरा A action for modes and P for pure life. हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम भगवत कृपा से 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कल 3 गुणों को हमने देखा था और हमने देखा कि कैसे हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम सभी भगवान की प्रकृति जो है उसके अधीन है और दुख पा रहे हैं संसार में। क्यों? अधीनता के कारण। कहावत है, पराधीन सपने हो सुख नाही। जो किसी दूसरे के अधीन है उनको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो वास्तविक सुख इतनी दूर की बात है हमारे लिए, लेकिन हम सभी संसार में खोए हुए हैं, इसलिए हमें इस चीज का एहसास नहीं होता है। तो भगवान ने फिर बताया कि तीनों गुणों में कैसे व्यक्ति बंध जाता है। तो सत्वगुण में सुख के कारण बंध जाता है, रजोगुण में कामनाओं के कारण बंध जाता है और तमोगुण में पागलपन के कारण बंधा हुआ होता है। दूसरे शब्दों में सत्वगुणी जब हम जीवन जीते हैं तो ज्ञान के आधार पर जीते हैं, रजोगुणी जब जीवन जीते हैं तो इच्छा के आधार पर जीवन जीते हैं। और आज के दिन में एक बहुत अच्छा गाना भी आता है, मैं चाहे यो करूं, मैं चाहे यो करूं मेरी मर्जी। जब बाद में दुख बीमारी हो जाती है तब सारी मर्जी हमारी निकल जाती है। तब हमें पता लगता है कि हमारी मर्जी चल रही थी कि किसी और की मर्जी चल रही थी। तो तमोगुण में जो जीवन जीता है वो अज्ञानता के कारण जीता है, तो उसका आधार मूर्खता होता है।
पागलपन होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो हमने जीवन शैली जीते हैं वो संसार में निरंतर बंधे रहते हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है और भगवान की भक्ति का सुख ले सकता है, तो भगवान के धाम को जा भी सकता है। जब तक भगवान धाम में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा तब तक उसको इन गुणों में बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इस भौतिक संसार में प्रकृति है और प्रकृति के 3 गुण हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि जैसे हम सभी जीवों को चाहिए कि भक्ति करके, कौन सी भक्ति करके? अव्यभिचारिणी भक्ति करके। अव्यभिचारिणी भक्ति जब करेंगे, क्या बोला था? सगुणान समतीत्यैतान। इन तीनों गुणों के अंतर्गत जो समय समय पर हम कभी पागलपन से बंधे रहते हैं, तो कभी शास्त्र की इच्छा अनुसार थोड़ा कार्य कर लेते हैं, कभी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। कभी हमारे जीवन में सत्वगुण हमें चलाता है, कभी रजोगुण चलाता है, कभी हमें तमोगुण चलाता है। तो यह दर्शाता है कि हम तीनों गुण के अंदर ही देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रभावित होते रहते हैं और इसके बंधनों को हम फेस करते रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं तो क्या होगा? तो भगवान ने बोला था सगुणान इन सभी गुणों से मुक्त हो जाएगा। क्या बोला था? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भागवत में हमारा जीवन आए वास्तव में कृष्ण भावना में हम जीवन को जी सकेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसके बाद 15वें अध्याय की शुरुआत होती है, जिसमें भगवान जीव को समझा रहे हैं कि भाई शरण में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो हम कई बार क्या सोचते हैं कि दोनों हाथों में हमारे लड्डू खाने को मिल जाए, अजामिल की तरह संसार को भी भोगने को मिल जाए और बाद में विमान भी आ जाए भगवान का। तो ऐसा साथ साथ नहीं आता है। अजामिल ने जब तक संसारी भोग भोगे तो उसके लिए आखिर में यमदूत आए, विमान नहीं आया। और जब उसने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अब 10 बच्चों की, जिसको मैंने पैदा किया है, पत्नी है जो वैश्या के साथ मैंने गमन किया है, मैंने अपना सारा जीवन का समय व्यतीत कर दिया है, अब इसे कैसे छोड़ दूं? बोले नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। वैष्णवों की बात सुन करके जब वो यमदूत के साथ आए थे, यमदूत के समय ही आए थे, प्रभावित हुआ और अजामिल प्रभावित होने के बाद समझ में आ गया कि दोनों नावों पर पैर रख करके नहीं चला जा सकता। हमें अपने जीवन में चुनाव तो करना ही पड़ेगा। हमें फिर से यमदूत चाहिए या फिर भगवान के धाम का विमान चाहिए विष्णु दूत के द्वारा। तो जब आए तब हम उसमें बैठ करके अपने निज लोक, अपने घर में, अपने जो वास्तविक घर है हमारा, हम वहां चले जाएं। तो इस बात को भगवान ने क्लियर करते हुए यहाँ पर बताया कि भौतिक जीवन में हमें विमुखता लानी पड़ेगी। विमुखता मतलब विपरीत मुख, विमुख। सम्मुख मतलब सामने मुख। तो आज हम भगवान से विमुख हो गए हैं और भगवान से उल्टे हो गए हैं। भगवान से विपरीत क्या कर लिया है? हमने मुंह को भौतिक संसार की तरफ मोड़ लिया है और भगवान की माया जिसको बोलते हैं उसके सम्मुख हो गए हैं। तो हमें माया जगत का ज्ञान होना चाहिए कि माया की ओर भगवान छोड़ करके क्यों पागलों की तरह हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और दूसरों को भी बुला रहे हैं, भैया तू भी आ जा, देख कितना सुख है, कितना आनंद है यहाँ पे। तो भगवान इस रहस्य को यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें शरणागति पूरी तरह से संसार से विमुख होकर के लेनी पड़ेगी। तो संसार में से विमुख होने की आवश्यकता क्या है? यहाँ तो बड़े आनंद की बात है, यहाँ तो सब सुख मिलता है, हर इंद्रियों का सुख संसार में उपलब्ध है, यहाँ तो बड़ी संतुष्टि है। भगवान की अगर जाएंगे तो पता नहीं बीमार पड़ जाएंगे तो दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि भगवान तो दिखाई भी नहीं देते। संसार में तो संसार के सब चीज दिखाई देता है। सोचते हैं कपड़े मिलेंगे कि नहीं, भगवान के शरण में आने के बाद कौन देगा। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझता है कि यहाँ पर भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भौतिक जगत की जो वास्तविकता बता रहे हैं। भैया ये भौतिक जगत कैसा है? भगवान कृपा करके हमें सत्संग के माध्यम से
अर्जुन के माध्यम से इस रहस्य को प्रकट करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? देखिए, अपना पुस्तक निकाल लीजिए आप लोग। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुराव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि स यस्त्वं वेद स वेदवित्। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एक अश्वत्थ वृक्ष है। इसका हम पहले एक्रोनिम देख लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। तो इसका एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म होम, HOME। होम, H फॉर होम और होटल। हमें कहाँ रहना है? होम घर में रहना है या होटल में रहना है? दूसरा O मीन्स ऑन एंड ऑन, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। M फॉर मेंटेनर ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, हमारे शरीर का, मन का और आत्मा का मेंटेनर कौन है, कौन मेंटेन करता है। और ई जो लास्ट में है, एसेंस इन 3 वर्सेस, 3 श्लोक है जो भगवत गीता का सार है। हमने देखा था 10वें अध्याय में हमने देखा था 10.8, 9, 10 एंड 11, ये 4 भगवत गीता का सार था। वैसे ही गीता का सार इसमें है, श्लोक संख्या अध्याय 15 में, श्लोक संख्या 16 से 18 में। तो एसेंस देखेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन, लोग मेरी शरण में क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन उनको संसार की भयावहता का ज्ञान नहीं कि संसार कितना भयानक है, संसार कैसा है। भगवान इस भौतिक संसार के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऊर्ध्व मूलम, ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें मूल ऊपर की ओर है, और अधः शाखम, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है। अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम, इसको एक प्रकार से वट वृक्ष जैसा कहा जा सकता है, जिसमें अनुभव के लिए आदमी थोड़ा, भगवान एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे वट वृक्ष होता है, उसकी खासियत क्या होती है? ऊपर से जड़ें आती हैं उसकी, और ऊपर से जड़ आकर के नीचे फिर जमीन में फिर से वह जमीन को पकड़ लेती है। फिर वहां से एक और पेड़ निकल जाता है, फिर आगे पेड़ निकलता है, वहां से जड़, जहां जहां जड़ मिलती है। ऐसे करते करते ऐसे वट वृक्ष देखे जाते हैं जो कई एकड़ में विस्तारित हो जाते हैं। तो एक तो भगवान ने ये एनालॉजी इसलिए दे रहे हैं, संसार में खाली विस्तार होता रहता है, तो इस वृक्ष में उसमें कोई महत्वपूर्ण फल नहीं लगता। छोटा छोटा फल लगता है, वो भी कीड़ा खाते हैं, तो उसमें कोई महत्वपूर्ण फल नहीं लगता है। लेकिन वृक्ष का फालतू में विस्तार खूब होता रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस चीज को समझो, यह संसार कैसा है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, मूल नीचे है। अश्वत्थ की तरह उसको बताया गया है। संसारी वृक्ष के जड़ नीचे होती है और मूल, क्षमा करें, जड़ नीचे होती है और शाखा ऊपर होती है। लेकिन ये जो भौतिक संसार है, इसकी जड़ ऊपर की ओर है और इसकी शाखा नीचे की ओर है। तो लेकिन ऐसा वृक्ष देखने में, और अच्छी तरह से अगर कोई देखना चाहे तो उसको सरोवर वगैरह के किनारे देखने को मिलता है। सरोवर के किनारे तो नारियल आदि के वृक्ष देखे जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें नीचे की ओर होती हैं, शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं। लेकिन जब परछाई देखते हैं तालाब के अंदर किसी वृक्ष का, जब रिफ्लेक्शन दिखता है तालाब के अंदर दिखता है, तो उसमें दिखाई देता है कि जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है। तो
जब नीचे देखते हैं, जब पेड़ के नीचे, तो मान लीजिए आम का पेड़ है तो दिखाई देता है आम के जैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन और हम अगर जा करके ढूंढने का कोशिश करेंगे तो हाथ में नहीं आता है। तो किसी को अगर आम रस खाने की इच्छा है, मैंगो जूस पीने की इच्छा है, तो वो जा करके अगर सरोवर में जितना भी प्रयास कर ले, वो उसको आम ही नहीं मिलेगा, तो फिर रस लेने की बात ही कहाँ से रह जाएगी। तो लेकिन उसको कौन बताए कि भाई तू नीचे से अपना नजर हटाओ और ऊपर की ओर देखो, ऊपर देखोगे तो असली आम तुमको दिखाई देंगे, तब उनको तोड़ने से तुमको रस प्राप्त होगा। तो व्यक्ति क्या करता है, नीचे से हटाना ही नहीं चाहता है। जब हटाए नीचे से तभी तो आग ऊपर जाएगा, तभी तो ऊपर देख पाएगा। तो वही हालत है हमारी इस संसार में। हम संसार से विमुख होना ही नहीं चाहते, हम भगवान की तरफ देखना ही नहीं चाहते। जब हम देखेंगे नहीं तो असली हमें दिखाई कहाँ से देगा। तो एक जैसे बोलते हैं, एक रामचरितमानस में भी है कि इस मायावश कीन गोसाई, फसाद कीट मरकट की नाई। कि माया में व्यक्ति ऐसे फंस जाता है। पूरा क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव क्या है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है, ये शाश्वत है। चेतन है, ये अवेकेंड है। और चेतन अमल, इसमें कोई गंदगी नहीं है, अमल है। और सहज सुख राशि, ये इसको हमेशा सुख मिलने वाला है। लेकिन क्या करता है कि ये माया के बस में हो जाता है, तो क्या बंध जाता है। जैसे कीर और मरकट। कीर क्या बोलते हैं, तोते को बोलते हैं। तोता क्या करता है कि अब एक जगह तना पे बैठेगा और वहां से वो उड़ जाएगा। लेकिन क्या करते हैं तोते को फंसाने वाले, वो एक रॉड लगा देते हैं, रॉड के ऊपर में एक हॉलो सा कोई पाइप काट करके छोटे छोटे डाल देते हैं। तो क्या करता है, तोता उस पर बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो उसके वजन से वो नीचे हो जाता है। तब क्या होता है कि तोता उस पाइप को पकड़ लेता है अपने पंजे से और नीचे लटका रहता है। वो भूल जाता है कि भाई मैं अगर पंजा छोड़ दूंगा अपना, जिस जो पकड़ा है उसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास पंख है, मैं तो उड़ ही जाऊंगा, मुझे जरूरत क्या है। लेकिन वो क्या सोचता है, जब नीचे की ओर हो जाता है, सोचता है कि मैं जोर से पकड़ लूं, अगर मैं हाथ से छोड़ दूंगा तो जमीन पे गिर जाऊंगा, और जमीन पे गिर जाऊंगा तो मेरा सर फूट जाएगा। तो वो ऐसे ही पकड़े रहता है और बहेलिया आता है, उसको आराम से हाथ से पकड़ करके बंद कर देता है। फिर दूसरा एनालॉजी दे रहे हैं मरकट, बंदर का। बंदर क्या करता है, बंदर बहुत बुद्धिमान जानवर होता है। क्या करता है, आप जब बैठेंगे कहीं भोजन करने के लिए, अगर पांच दो चार लोग बैठे रहेंगे तो आप लोग खाते रहिए, वो क्या करेंगे, वो बासी लेते रहेंगे, मुंह बनाते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर देखते रहेंगे। कोई आपको पता ही नहीं चलेगा आपको देख रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान थोड़ा सा हटा, वो फटाफट आपके आकर थाली से ही सामान लेकर के उड़ जाएंगे। बनारस में ये वृंदावन में तो बहुत देखा जाता है। पता भी नहीं चलता है कि कब एक सेकंड में वो आपके चश्मा लेकर के चले जाते हैं, पर्स आपका लेकर के चले जाते हैं। और बड़े ढीठ की तरह इंतजार भी करते हैं, फिरौती भी चाहते हैं। आप उनको फ्रूटी वगैरह दे दीजिए तो वो फटाफट आपका चश्मा या फिर जो कुछ लिए है वापस भी कर देते हैं। तो बुद्धिमानी में कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब उनको कोई फंसाने के लिए आता है तो क्या करता है, वो एक सुराही में थोड़ा सा चना डाल देता है। सुराही के का मुंह जो है वो थोड़ा सा पतला होता है, छोटा होता है। घड़े का तो मुंह बड़ा होता है, लेकिन सुराही का मुंह थोड़ा छोटा होता है। तो बहुत आसानी से बंदर उसमें हाथ डाल देता है। हाथ डालने के बाद वो चना हाथ में रख लेता है और इसके बाद निकालता है, सुराही से हाथ नहीं निकल पाती और वो फंसा रहता है और उसको आकर के बंदी बना दिया जाता है। तो हमें ये सब कथा सुन के कैसे लग रहा है, अरे बहुत बेवकूफ है बंदर, बहुत आसान है। बंदर चना छोड़ दे
हाथ निकाल ले चला जाए। लेकिन ये बंदर तो सिर्फ बंदर में आ जाता है। वह ये कहानी बंदर के ऊपर कम हमारे ऊपर ज्यादा लागू होती है। जैसे वो चना नहीं छोड़ना चाहता, हम मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते, हम रिश्तेदार नहीं छोड़ना चाहते। जब हम इनसे फ्री होंगे तभी तो भगवान का नाम का जप करेंगे, तभी तो भगवान के बारे में जानेंगे। तो ये कौन फंसाया है? अब चना ने बंदर को फंसाया है या बंदर ने चना को फंसाया है? हम कहते हैं कि माया हमको फंसा दिया, लेकिन माया नहीं फंसाया, हम खुद अपने मर्जी से फंसे हुए हैं। जैसे तोता अपनी अज्ञानता में लटका हुआ है, बंदर अपनी अज्ञानता में फंसा हुआ है सुराही में, वैसे ही हम भी अज्ञानता में फंसे हुए हैं इस संसार में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद क्या बोलते हैं कि जिसकी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो अब कोई भी मान लीजिए वृक्ष है, पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते सब झड़ जाते हैं। कोई बोले कि ये किस चीज का वृक्ष है, तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी वृक्ष को आप टहनी को देख करके या फिर उसके जड़ को देख करके या और कोई भी चीज को देख करके उसका सही अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन जैसे ही आप पत्ता देखोगे ना, पत्ता देखने से फटाफट आप वृक्ष का अंदाजा लगा लोगे कि किस चीज का वृक्ष है, किस चीज का पत्ता है, आप बहुत आसानी से। तो पत्ता है जो वृक्ष के गुण के बारे में, वृक्ष कौन सी है बताता है। तो इस संसार के बारे में कौन बताएगा? छंदांसी। छंद जो वैदिक वाङ्मय है, वो जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, जो वेद पुराण है, ये क्या है? ये पत्तियां हैं इस वृक्ष के। जो इस वृक्ष कौन सी है, किसका क्या गुण है, ये बताता है। तो हमें अगर जानकारी लेनी है कि ये संसार वृक्ष कैसा है, इसके क्या गुण है, तो हमें कैसे पता लगेगा? वेद शास्त्र से पढ़े पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 2। तो अगर मैं टर्न ना करूं तो आप लोग कृपया बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे बुक भी देखना हो रहा है ना। श्लोक संख्या 2। अधश्चोर्ध्व प्रसृता सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित होती हैं। तो इसमें जल कौन सा डलता है? कि प्रकृति के 3 गुण इसमें जल डालते हैं। तो जितना हम गुण में बंधे रहेंगे, उतना ज्यादा ये वृक्ष जो है हरियाली में रहेगा, लहलहाता रहेगा। जितना हम ज्यादा गुण में बंधे हुए रहेंगे, जैसे हम गुण से अलग होते जाएंगे, वैसे वैसे ये वृक्ष सूखते जाएगा। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित होता है। जैसे वृक्ष में जल डालना होता है, तो वृक्ष, ये उल्टा वृक्ष का जो जल है वो क्या है? ये 3 गुण है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। तो विषय, इंद्रिय विषय क्या होता है? जो हमारी इंद्रियां हैं और जो उनका आहार है, उसको विषय बोलते हैं। तो टहनियां क्या है? इंद्रिय विषय है। तो जितना ज्यादा टहनियां होंगी, उतना ज्यादा हमारे इंद्रिय विषय होंगे। जैसे आंख का विषय है क्या? सुंदर रूप। कान का विषय है सुंदर शब्द। नाक का विषय क्या है? सुंदर गंध। जीवा का विषय क्या है? सुंदर स्वाद। या फिर किसी की बुराई बताना, जीवा को बहुत अच्छा लगता है किसी की निंदा चुगली करता है। देखिएगा कहीं कहीं लोग बैठे रहते हैं, धूप सेक रहे हैं और पता नहीं किसकी बुराई कर रहे हैं, कुछ मिलना चाहिए बस शुरू हो जाते हैं। तो और जो इंद्रियां हैं उनके एक काम होते हैं, जिह्वा है वो 2 काम करती है। एक चटर पटर करती है बेकार की, और दूसरा जो कुछ भी मिले उसको खत्म करना, हजम करना चाहती है। और जैसे मान लीजिए शेर है, शेर को आप घास देंगे तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। शेर को क्या चाहिए? मांस चाहिए। और गाय को देंगे,
मान लीजिए गाय है तो उसको मांस देंगे, खाएगी क्या? नहीं खाएगी, उसको घास चाहिए। तो एक को घास चाहिए, एक को मांस चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कुछ भी चलता है, मांस दे दीजिए तब भी खा लेगा, घास दे दीजिए तब भी खा लेगा, वो अनाज भी खा लेगा और वो मीट भी खा लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जानवर लोग जो शाकाहारी है वो शाकाहारी भोजन करेंगे, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी भोजन करेंगे। वो इमरजेंसी सिचुएशन में भी मांसाहारी घास नहीं खा सकता, और इमरजेंसी सिचुएशन में भी जो शाकाहारी जानवर है वो मांस बिल्कुल नहीं खाएगा। तो जैसे, और मनुष्य दोनों खा लेता है। जैसे होता है एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और एक होता है जंक्शन। जंक्शन मीन्स आपको कहीं और जाने की सुविधा भी है, आपके पास चॉइस है। और रेल स्टेशन में क्या होता है, नॉर्मल स्टेशन में सिर्फ आगे एक साइड जाइए या फिर दूसरे साइड जाइए। तो ये जो जानवर वाला योनि है, तो जैसे ही आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। तो मनुष्य को ज्यादा फैसिलिटी दिया हुआ है ईश्वर ने, इसलिए जिम्मेवारी भी दी हुई है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल भी है, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी है। तो जो कष्टकारी नरक है वो जानवर के लिए है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ नरक के लिए है, मनुष्यों के लिए है। इसलिए इसका नाम नरक है। नर जो बदमाशी करेंगे उनके लिए है। तो क्या बोल रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर और नीचे की ओर फैली हुई है। प्रकृति के 3 गुण द्वारा इनका पोषण होता है, और इसकी जो टहनियां हैं इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष को की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी होती हैं। अब भगवान बताते हैं इस वृक्ष की वास्तविकता। क्या बोलते हैं? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिन न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो विरक्ति किसको बोलते हैं? जो अनासक्ति को, आसक्ति मीन्स किसी चीज के बारे में उसका जुड़ाव, और विरक्ति मीन्स उससे बेलगाव। तो अ, हमें क्या बोल रहे हैं कि विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काटा जा सकता है। और आसक्ति, आसक्ति मीन्स गुण के प्रबंधन। तो जितना हम गुण में बंधे रहेंगे उतना हम आसक्त होंगे, जितना हम गुण से ऊपर होंगे उतने हम विरक्त होंगे। तो विरक्ति के शस्त्र से इसको काटने का सलाह दिया जा रहा है। तत्पश्चात उसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। तो ऐसा कौन सा जगह है? वह है भगवान का धाम। और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, वो कौन सा जगह है? तो भगवान बताते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामान। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंग से मुक्त है। कौन सा जगह है मुक्त? भगवान का धाम। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है,
जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, जानते हैं, वे इस अशाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य कौन सा? भगवान का धाम। तो हमने क्या देखा था? होम, एच स्टैंड्स फॉर होम और होटल। ये भौतिक संसार क्या है? ये होटल के समान है। होम कहाँ है हमारा? भगवान के धाम में। जैसे आप होटल लेते हो, कहीं कमरा लेते हो, तो वहां पे एक प्रभु बता रहे थे कि होटल में गए तो होटल में जैसे चेक इन किया तो उनको एक छोटी सी फ्रीज रखी हुई मिली, और वहां पे चिप्स थे, कुरकुरे थे, कोल्ड ड्रिंक्स थे, बियर के बोतल थे, और बहुत सारी ऐसे पीनट्स थे, बहुत सारे चीज थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई रूम के साथ है, ये सबका भी चार्ज है, वो रूम में जो 3,000 4,000 5,000 जो डिमांड किया है 5,000 के अंदर ही होगा। तो उन्होंने तो अच्छा से दबा के खाया, 4-5 दिन रहे वहां पे। लेकिन जब निकलने लगे तो देखे कि बिल जो है तुम रेंट से ज्यादा तो उसके कंज्यूमेबल्स का है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था रूम के साथ में। तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, आपने देखा नहीं, आपके राइट साइड में वहां पे पर्ची लगी हुई है कि ये सब आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन जो जो सामान का आप इस्तेमाल करेंगे उसका आपको रकम देना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर है। और जो जो सामान आप जो हम लोग तो क्या करते हैं, देख लेते हैं, लिस्ट बना हुआ है, टंगा हुआ है, जो जो चीज खत्म हो गया इसका मतलब आपको पसंद है, वो हम लोग टॉप अप कर देते हैं रोज के रोज, और जब वो हिसाब में आपका ऐड होता रहता है। तो घर में और होटल में क्या फर्क है? घर में जब आप जाएंगे तो घर में जो वस्तु रखी रहेगी तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होटल में क्या है? आपको सब चीज का किराया देना पड़ता है, सब कुछ वसूला जाता है आपसे। तो यहाँ पे जिस संसार में हम हैं, यहाँ पे हमें हर पग पग पे किराया देना पड़ता है। तो ये हमारी इच्छा है कि हम होटल में ज्यादा दिन रहना चाहते हैं या हम घर वापस अपना जाना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं। इसका तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? श्लोक संख्या 5 का तात्पर्य। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगत से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते, जिन्होंने भौतिक काम को हाँ, नष्ट कर दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप अनुवाद पढ़ रहे हैं, मैं तात्पर्य बोला। तात्पर्य यहाँ जी। पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूंकि बद्ध जीव अपने ही प्रवृत्ति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्राकृतिक का स्वामी नहीं, उसके स्वामी तो परमेश्वर हैं। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति में प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। सॉरी, वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना लेता देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इस भ्रम भ्रम भ्रांत धारण के अंतर्गत आते हैं।
बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि, यह पृथ्वी मानव समाज की है, और उसने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारण से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है, जबकि मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियों से संगतियां संगतियां ही उसे इस संसार में बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसा ज्ञान ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसे क्या है, उसका क्या है और क्या नहीं। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। और तब भगवान का शरणागत बनना संभव है। हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे तो क्या कृष्ण। बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आप होटल में जाते हैं तो वहां पे क्या करना होता है। मान लीजिए आप एक होटल में गए, एक जगह कहीं आपका काम पड़ा ऑफिस का, आप 2-3 महीने के लिए होटल ले लिया, अच्छा लगा आपको। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद में आपने सोचा कि अरे इसका पर्दा तो ठीक नहीं है, मेरे को जम नहीं रहा है, चलो मैं पर्दा लेके आता हूँ, वो पर्दा लगा देते हैं। फिर 2 दिन बाद आपको लगा कि नहीं, ये इसका टाइल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका टाइल भी चेंज करा देता हूँ, पैसा लग जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे को रहना भी तो है। तो टाइल चेंज करा दिया आपने। कुछ वहां के कालीन वगैरह देखे, वो भी आपको मैच नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, चलो मैं इसको भी चेंज करा दूंगा। तो ये चेंज कराता जाऊंगा, क्या सोच करके, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना, तो मैं अपना समझ के तो बना रहा हूँ। लेकिन ये होटल के मालिक को पता लगेगा तो क्या कहेगा कि भाई मैंने तेरे को रहने के लिए दिया है, तू क्या करने लग गया है यहाँ पे, पहले पर्दा चेंज किया, इसके बाद ये चेंज किया, इसके बाद ये चेंज किया। और तुम और हम क्या सोच रहे हैं, मैं तो इसको, जहाँ आदमी रहता है वहां तो अच्छा माहौल में रहना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। और मेरे को 5,000 देना था रूम का, तो 1.5 लाख हुआ 1 महीने का, 4-4.5 लाख रुपया दे दूंगा इसको, 3 महीना रहूंगा। और इसमें मैंने 2 लाख तो इन्वेस्ट भी कर दिया, मालिक देखेगा तो खुश हो जाएगा, अरे आपने तो 4 लाख भी दिए, 2 लाख का भी काम कराया। लेकिन होटल वाला जब देखेगा तो क्या करेगा, वो कान पकड़ के कहेगा कि भैया मेरा जैसे पहले था ना वैसे करके जा, ये जो तूने लगाया ये अपने साथ तू बांध करके ले जा। तो वही दशा हमारी होती है। हमारा ये है, इसके लिए गाड़ी ले लो, इसके लिए घर ले लो, इसके लिए ये करो, इसके लिए वो करो। और हम जिस आदमी से नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, उसको मार डालना चाहते हैं, उसको आग लगा देना चाहते हैं। और हमारी दशा यही होती है लास्ट में, ये संसार में जिससे हमने प्रेम किया, जिसके साथ में हमदर्दी करी, जिसके लिए सब कमाया, लास्ट में वो जाकर के एक जगह हमें आग लगा देता है। तो ये हमें मिल जाता है। तो ये होटल में हमारी दुर्दशा है। लेकिन हम क्या, हम फंसे हुए रहते हैं, हम अपने घर के बारे में सोचने का हमें फुर्सत नहीं। बोलते क्या, हम बहुत बुद्धिमान हैं, और हम, हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब कथा कहानी सुनने के लिए। और हम, मैं नहीं भरोसा करता, इससे क्या होता है, अगर कोई पूछे कि भाई कहाँ से तुझे अनाज मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तो अनाज मिलता है। आज के दिन में तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि दूध कहाँ से मिलता है। पूछो कहाँ से दूध आता है, तो पन्नी से आता है, डेयरी से आता है। डेयरी से कहाँ से आता है, तो उनको मालूम नहीं। थोड़ा सा ज्यादा बुद्धिमाने होंगे, वो बोलेंगे कि हाँ गाय से आता है। तो भी गाय क्या खाती है, घास खाती है। घास कौन बनाया, तूने बनाया क्या, नहीं, वो भगवान बनाया है। तो भगवान ने जब घास बनाई है, तो साइंस बहुत डेवलप कर लिया है, तो एक मशीन बना लिया लिया होता कि एक तरफ से घास डालो, दूसरी तरफ से दूध आए।
नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते। दूध क्या, हम पानी भी नहीं बना सकते। अनाज कहाँ से आता है? बारिश से आता है। बारिश में कहाँ से चल आता है? उस समुद्र से। कौन समुद्र से ऊपर लेके जाता है? ये तो अपने आप जाता है। मान लीजिए कुछ अपने आप भी हो रहा है, लेकिन फिर किसी ने तो डिजाइन किया होगा, किसी ने तो कुछ बनाया होगा। तो हमें पता नहीं चलता है, और हम संसार में इधर डोलते रह जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, जब हमें पता लगता है कि ये सब बनाने वाले भगवान हैं, तब हमारा उनके प्रति आदर हमारे हृदय में होता है। फिर हम भक्ति में धीरे धीरे लगते हैं। श्लोक संख्या 6 से देखते हैं। भगवान के पास धाम का वर्णन बताया गया है कि धाम में क्या है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वह मेरा धाम, परम धाम, न तो सूर्य या न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो क्या बोलते हैं कि जो भगवान का धाम है, तो भगवान का धाम है, हम भी भगवान के अंश हैं, हमारा भी धाम वही है। लेकिन हम वहां से भगवान से ईर्ष्या करके भागे हुए हैं, तो हमें ईर्ष्या को खत्म करना है और हमें वापस जाना है। तो वहां पे क्या है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। वहां पे क्या है कि सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। सूर्य यहाँ पे किस लिए है? रोशनी के लिए। क्यों? हम, अगर रोशनी नहीं होगी तो हमारी आंखें भी काम नहीं करेंगे। आप अंधेरा में, आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को भी नहीं पकड़ सकते, मतलब हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता, इतना अंधेरा रात होता है। तो हमारी आंखें काम करना बंद कर देती है। हमारी आंखों को क्या चाहिए? लाइट चाहिए, तब दिखाई देता है। लेकिन वहां पे क्या है? वहां व्यक्ति के शरीर से इतनी आभा निकलती है। और हमने कल देखा था, भगवान का विराट रूप में देखा था कि भगवान के शरीर से इतनी चमक हो रही थी जैसे हजारों हजार सूरज चमक रहे हों। और भगवान के इफलजेंट, भगवान की रोशनी के आगे असली में जो सूरज है, ये तो क्या बोलते हैं, जुगनू की तरह लगता था। अर्जुन ने ये बोला था कि इतना ज्यादा प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा है। तो भगवान के धाम में सबके शरीर से प्रकाश निकलता है, तो वहां पे सूर्य की जरूरत क्या है? चंद्रमा की जरूरत क्या है? तब और वहां अग्नि की भी आवश्यकता नहीं है। तद यद गत्वा, वहां जाने के बाद न निवर्तनते, वापस नहीं आता है, तद धाम परम मम, भगवान का धाम वैसा है। भगवान क्या बोलते हैं? ममैवंसो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हमारे, तो आपके जो जीव है, वो तो आपके पास रहने चाहिए थे, किधर में, इधर से क्यों आ गए? तो भगवान बताते हैं, ममैवंसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियों के से घोर संघर्ष कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण, अज्ञानता के कारण क्या कर रहे हैं? ये इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और इसमें मन भी सम्मिलित है। इंद्रियों का राजा मन है। तो ये इंद्रियां और मन के कारण ये बंधन महसूस करते हैं। अदरवाइज है क्या? ये भगवान के शाश्वत अंश है। तो जो भगवान के गुण हैं, हमारे अंदर भी गुण वही है। श्लोक संख्या 8। शरीरं यत्तवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात्। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो क्या बोलते हैं? जैसे
सुगंधी पुष्पा सुगंध वायु एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उसी प्रकार ये जो जीव है देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में ले जाती है। इस शरीर में था, अब दूसरा शरीर प्रतिकूल अनुकूल लगा तो उस शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस भाव में? वो अपने स्मरण के भाव में। भगवान ने 8वें श्लोक अध्याय में बता दिया था कि जो जो स्मरण करेगा मृत्यु के समय उस योनि में चला जाएगा। श्लोक संख्या 9 देखते हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषय के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। तो इंद्रिय विषय का भोग करता रहता है और वो अलग अलग प्रकार का कान, नाक, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, तो इंद्रियां प्राप्त करता है और इंद्रिय भोग में लग जाता है। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 10। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान्न गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो अज्ञानता में व्यक्ति इस संसार में फंसा रहता है। जब ज्ञान हो जाता है तो प्रयास करता है कि भगवान का धाम जो हमारा शाश्वत घर है वहां पे कैसे जाया जाए। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्यात्मनवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगीजन यह सब अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है वे इसको नहीं देख सकते हैं। जो आत्म साक्षात्कार को नहीं हो गया जिनको, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदा आदित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यज्ञाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूरज का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, जिससे ही मुझसे ही निकलता है, भगवान बोल रहे हैं। चंद्रमा और अग्नि की तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। भगवान की शक्ति से ही चंद्रमा का भी तेज और अग्नि का भी तेज निकलता है। गामाविश्य, हाँ, गामाविश्य च भूतानि धार्यं योजसा पुष्णामि चौषधि शर्व सोमो भूत्वा रसात्मकम्। क्या बोल रहे हैं? मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ हमारे करता धरता है, पोषण करता, सब कुछ भगवान ही है। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक लोक में भगवान प्रवेश करते हैं और भगवान की शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान ही चंद्रमा बन करके समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। अनाज कैसे प्राप्त होता है? हमें चंद्रमा के द्वारा। और चंद्रमा के द्वारा कौन कृपा करता है? भगवान।
भगवान चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। प्राणापान समायुक्ता पचान्यम प्रचाम्य अन्यम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रह करके चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अनाज मैं देता हूँ, अनाज में तुम जो भी टेस्टी बनाना है बना लो, उसके बाद खा लो, पचाता भी मैं ही हूँ। चार प्रकार के अन्न को पचाते हैं। चार प्रकार के अन्न कौन होते हैं? एक तो पेय होता है जो निगला जाता है गले से, कुछ चबाए जाते हैं उसको भोज्य कहा जाता है, कुछ चाटे जाते हैं जिसको लेह कहते हैं, तथा कुछ चूसे जाते हैं, जैसे आम चूसते हैं वैसे चूसे जाते हैं, तो उसको चोष्य बोलते हैं। तो ये चार प्रकार के अन्न को भगवान पचाते हैं कृपा करके कि तो इस प्रकार भगवान हमें पचाने में भी मदद करते हैं। भगवान की कृपा के बिना न हम अनाज ले सकते, न खा सकते, न पचा सकते हैं, न उससे एनर्जी निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। आगे भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 15, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेस्य सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही जीव वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता भी हूँ तथा वेदों का जानने वाला भी हूँ। भगवान आगे बोलते हैं श्लोक संख्या 16, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते। क्या बोल रहे हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, एक च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर होता है। तो क्षर क्यों होता है? क्योंकि भौतिक जगत में का जो रिलेशन ही है वो क्षरण करता है, वो धीरे धीरे घटता है। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध जीव है और एक मुक्त जीव है। मुक्त जीव कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक लोक में और बद्ध जीव कहाँ रहते हैं? ये संसारिक लोक में। तो क्षर और अक्षर, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है। वो उनका कभी भी गिरते नहीं है अपने स्थान से। तो ये हुआ फोर्थ पार्ट, ई ई फॉर एसेंस। इसमें 16 17 18 16 हमने पढ़ा, ये है सार अध्याय का। 17वां है, उत्तम पुरुष स्वन्यम परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयवाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। इन तीनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो क्या बताए? एक च्युत है, एक अच्युत है, और अच्युत के ऊपर में भी एक है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य, एक अन्य पुरुष उत्तम है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। यस्त्वाम अक्षरम अतीतोहम क्षरदादपि चोत्तम यतोस्मिन् लोके वेदे च प्रथितम पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में प्रथम पुरुष के रूप में विद्यमान हूँ।
यो। हाँ, उत्तम महापुरुष। हाँ, ये हो गया श्लोक संख्या 18। हम्म। यस्माक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो क्षर कहाँ रहते हैं? क्षर जहाँ क्षरण होती है, जो भौतिक संसार में रहते हैं। अक्षर कहाँ रहते हैं? जो भगवान के धाम में रहते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो दोनों के अलावा मैं तीसरा भी हूँ। श्लोक संख्या 19। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। श्लोक संख्या 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्त मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय विराम लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा अनुज प्रभु जी, इंदर सिंह अधिकारी प्रभु जी, आरती माता जी, वंदना माता जी, ललित प्रभु जी, रेखा पारिक माता जी ने पता नहीं ब्लैक कार्टन लगाया है, क्या करा है का वीडियो ऑन भी है तो दिख नहीं भी रहा है। अरविंद कुमार दुबे प्रभु जी, रूमा जोशी माता जी, हरे कृष्णा, मंजू वर्मा माता जी, हरे सुमन भट्ट। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। या आप लोग चैट में भी प्रश्न लिख सकते हैं। अटेंडेंस लिंक डाल दिया माता जी, ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो आत्मा साक्षात्कार क्या होता है प्रभु जी? हाँ, आत्म साक्षात्कार क्या होता है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। हाँ प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब होता है आमने सामने होना, ठीक है। जी साक्षात्कार मीन आमना सामना होना। ये करो। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है हम जब आत्मा को समझने का प्रयत्न करते हैं, हम शरीर नहीं है आत्मा है ये जानने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ये भगवत गीता हमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताती है। हम अपने बारे में जानते हैं, हमने विस्तृत रूप से अध्याय 2 में इसकी चर्चा करी थी। भगवत गीता प्रारंभ होती है आत्मा से, ठीक है प्रभु। आप दूसरे दिन का लेक्चर सुनिए, इसके बाद कुछ और डाउट होएगा तो चर्चा करेंगे, ठीक है प्रभु जी।
शुभम प्रभु जी पूछे थे ना? जी प्रभु जी। जी जी। और तो वो आप प्रभु जी। लेक्चर देख बात सुनिए प्रभु जी, ठीक है। जी अध्याय 2 में भगवान ने विस्तार से आत्मा के बारे में बताया है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? आप लोग को समझ नहीं आ रहा है या क्या कुछ है? आवाज आती है तो डिस्टरबेंस वाली आवाज आती है, कोई रियलाइजेशन का आवाज नहीं आता है, कोई प्रश्न का आवाज नहीं आता। ठीक है, आप लोग क्विज करिए अच्छा से। और लोड भी ज्यादा है, ढेर सारे तात्पर्य पढ़ने हैं, आप लोग व्यस्त भी होंगे। दर्शन प्रणाम मंत्र कह के क्लास को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी, प्रभु अपने जी, को माता की जी जय को हो। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों को, हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी।